हाय 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 एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल्स चैप्टर। पिछले 2 दिन से हम यही कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से हमने क्या किया, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, पॉलिनोमियल्स की एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एंड पॉलिनोमियल्स किन किन बेसिस के ऊपर डिवाइडेड होते हैं। हमने ये सारी चीजें तो चलो कर ली, हमने यहाँ तक तो कर लिया, मगर लीनियर पॉलिनोमियल नामक चीज भी हमें आगे जोड़ दी जाती है। आगे क्या चीज जोड़ी जाती है, लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल नामक ये चीज जो है ये भी जोड़ी जाती है। अब इसमें क्या है, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना वो एक फॉर्म में लिखे जाते हैं। जो फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। जहां पे मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे ए और बी क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। ये क्या होती हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। और जो एक्स होता है वो होता है वेरिएबल। और इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर होगी वो 1 होगी। ना तो जीरो देखी आज तक हमने, ना ही 2 देखी, ना 3 देखी, ना 4 देखी। इसकी जो एक्सपोनेंशियल पावर है, इसकी मतलब पावर ही लिख देते हैं या डिग्री। हाँ, डिग्री क्या होगी इसकी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि ये लीनियर है। ये क्या 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 यार, ये लीनियर जो टर्म यूज की जा रही है यहाँ पे, देखो ये लीनियर जो टर्म यूज करी जा रही है पॉलिनोमियल्स के लिए, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 1 होगी। डिग्री कितनी हो गई, 1 होगी। तो अब चलो इसको मतलब नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, एक छोटू सा प्यारू सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, अब देखो एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की जगह तुम ग्राफ लिख के देखो। अरे अरे अरे, लीनियर ग्राफ ये तो हमने पढ़ रखा है। एक ग्राफ है, जब वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करता रहता है तो क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा। जब वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करता रहेगा तो लीनियर ग्राफ होगा। अगर वो कॉन्स्टेंटली गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, इसमें नहीं बनाऊंगा मैं, दूसरे वाले में बना देता हूँ। ये था ग्रोथ का, ये था ग्रोथ का था, मगर डीके हो रहा है, गिर रहा है। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, और ये कॉन्स्टेंटली गिर रहा है। ये ऐसे कॉन्स्टेंटली गिर के एक जगह पे मिल जाता है और फिर उस लाइन पे ही रहता है। क्यों, उस साइड नहीं जाएगा ये। अब जीरो पे पहुंच चुका है, अब इसका नील बट्टे सन्नाटा हो चुका है। और एक चीज आती है, एक चीज अब क्या आती है, एक चीज आती है कि ये कॉन्स्टेंटली बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, बढ़े ही जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। उत्तरी इसने तो पोलिनोमियल्स को काट दिया इसने तो पोलिनोमियल्स को काट दिया। बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, फुल स्पीड से जा रहा है, भू ऐसे करके निकल गए और भू श्यों। फॉर्मूला कार्स होती है ना, वो कैसे जाती है, ऐसे आई, ये इधर से आते हुए दिख रही है, वो ऐसे बस दिखती है, एक बार दिखेंगी, तुम उसकी फोटो भी नहीं खींच पाओगे। 401 402 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आई, बस गई, तुरंत गायब। यहां से तुम देखोगे ना, तुरंत गायब ऐसे। तो वही चीज होती है इसकी। ये क्या है, पूरी स्पीड से जा रहा है, पूरी स्पीड से जा रहा है। जब जब तक इसको वाई एक्सेस पे और लूप मिलता रहेगा ये और आगे बढ़ता जाएगा। इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। वापिस से एक बार इसको छोटा सा रिवीजन करते हैं इसका। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये चीज जो तुम्हारी ये लीनियर पॉलिनोमियल वाली ये जो चीज है, ये तुम्हारे 10th में आएगी, 11th में आएगी। ये बहुत यूज होती है। यहाँ पे तुम्हें बस पता है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखा जाता है। और उसके बाद फिर मतलब वेरिएबल्स ये दोनों जो होते हैं, ए और बी जो होते हैं, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और ये जो एक्स भाई साहब होते हैं, ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ये तो कांस्टेंट हो गए भाई साहब, और ये भाई साहब वेरिएबल हो गए। एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, गिर गया था वो थोड़ा सा, सॉरी मुझे माफ कर देना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। इसकी जो डिग्री होती है, इस टर्म की जो डिग्री होती है, वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये लीनियर। क्यों, क्योंकि ये लीनियर जब शब्द यूज कर दिया तो डिग्री हमेशा 1 होगी। ठीक है, लीनियर शब्द अगर हम यूज कर देते हैं तो डिग्री हमेशा 1 होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जो चीज एक बार ऊपर जा रही है उसे फिर नीचे तो गिरना ही है।
क्यों? ये तो यूनिवर्सल लॉ है। हमारे बड़े दादा परदादा लोग बोलते हैं जो चीज एक बार ऊपर जाएगी ना उसे नीचे जरूर गिरना है। जैसे एक बार न्यूटन बाबा ने तीन टर्म्स बनाई, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई, जिसमें लास्ट वाली इक्वेशन का लास्ट शब्द ये था। उनने देखा इसकी डिग्री तो 2 है, मतलब इसकी अगर डिग्री 2 है तो ये ग्राफ पे कैसे आएगा? लीनियर तो नहीं होगा, लीनियर तो नहीं होगा। तो जब उनने चेक करने की ट्राई की, चेक कैसे किया? उनने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक यंत्रण बनाया, और फिर ऐसे निकाला अपनी पॉकेट में से, सा ये है एप्पल को ऊपर उड़ाने वाला। जैसे डोरेमोन करता है ना, टिन टिडन, नोबिता इससे तुम छोटे हो जाओगे, वैसे ही टिन टिडन, एप्पल इससे तुम हवा में उड़ोगे। ठीक ठीक है। तो उनने एक ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट था, वो निकाला, यहाँ पे उनने एप्पल को लगाया, एंड पूरी तरीके से खींच के और छोड़ दिया। अब वो क्या हुआ, 1 सेकंड में 15 मीटर की हाइट, यहाँ पे क्या मान लो 15 मीटर की हाइट, वो 1 सेकंड में 15 मीटर की हाइट पे पहुंच गया। ठीक है। उनने ये चीज नोटिस की कि वो 1 सेकंड में 15 मीटर की हाइट में पहुंच गया, मगर फिर वो नीचे भी गिरा। वो चीज इनने नोटिस नहीं की। इनको बस ये देखना था वो कितनी देर में ऊपर पहुंचता है। जब उनने ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट की गई, ये वैल्यू जब फॉर्मूले में पुट की गई, तो दो टाइम निकल के आए, टाइम वन, टाइम टू। टाइम वन जो था वो 1 सेकंड निकल के आया, जो एकदम एक्यूरेट था। मगर जो टाइम टू था वो 3 सेकंड निकल के आया। अब ये कैसे हो सकता है? 3 सेकंड कैसे निकल के आया? उनने सिर्फ यहां तक का देखा, मगर वो थोड़ा सा ऊपर भी गया था, एंड देन थोड़ा सा स्टॉप हो गया, और फिर उसमें फ्री फॉल आया था। फ्री फॉल टू द ग्रेविटी तुम पढ़ोगे 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में है। फ्री फॉल टू द ग्रेविटी, उसमें क्या होता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी एक कांस्टेंट हाइट से एकदम छोड़ दिया जाता है, एकदम से बिल्कुल। तुम्हारे पास एप्पल है, तुम घर की छत पे खड़े हो, तुम्हारी घर की छत 20 मीटर की ऊंचाई पे है। कोई अगर बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ा है तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। ये मेरे पास एप्पल है, ये मैंने छोड़ दिया, ये छोड़ा, ये एक विद इन ए टाइम ये नीचे गया, नीचे गया, एक कांस्टेंट टाइम से ये नीचे गया। और कैसे गया? फ्रीली, फ्रीली मूव करके गया। इसके बीच में ना एयर थी, ना कुछ था, ना वैक्यूम था, कुछ भी नहीं था। ये बस फ्रीली नीचे की तरफ ग्रेविटी से पुल किया गया। अब मैं अगर इसे ऐसे छोड़ूंगा तो ये तो है नहीं कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, आएगा तो ये नीचे की तरफ। मगर यहाँ पे उनने जब एक और बार ये चीज करके देखी, तो उनने क्या देखा, ये एप्पल है, ऊपर तो जा रहा है, 1 सेकंड में यहाँ पे भी पहुंच रहा है, वापस ही 1 सेकंड में पहुंचा, मगर फिर वो यहाँ से थोड़ा ओवरलैप करके और फिर नीचे भी आ रहा है, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, और फिर वो 3 सेकंड निकल कर आ रहा है। यानी कि अगर किसी चीज को ऊपर जाना है तो वो नीचे भी गिरेगी, किसी चीज को ऊपर जाना है तो नीचे भी गिरेगी। अगर लीनियर ग्रोथ हो रही है तो लीनियर डीके भी होगा, लीनियर डीके जैसी चीज भी होगी। अब जब ये न्यूटन जैसे बाबा जी को ये नहीं समझ में आया कि अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, क्योंकि उस टाइम तो ताजा ताजा ग्रेविटी को किया था, तो वैसे ही जैसे ये एग्जाम्पल थी न्यूटन बाबा की स्टोरी की, वैसे ही जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक गया, सीधा कर देता हूँ। ये ग्राफ है, इसमें ये चीज एकदम लीनियर तरीके से बढ़ रही है। उस चीज को कभी ना कभी तो गिरना है, उसे वाई लूप के ऊपर ज्यादातर टाइम तो नहीं रहना होगा। या फिर कोई पॉलिनोमियल्स ऐसे तो होंगे नहीं कि आप धड़ाधड़ 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 निकाले जा रहे हो, वो लीनियरली, मतलब पूरे लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कर रहे हैं, नहीं, एक आधे कोई कांस्टेंट भी निकलेंगे बीच में। यानी कि वो बीच में नीचे भी गिरेगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, और क्या पता वो कॉन्स्टेंटली नीचे ही गिर जाए। जब वो कॉन्स्टेंटली नीचे गिरेगा तो उसे हम बोलते हैं लीनियर डीके, और एक चीज होती है हमारी लीनियर ग्रोथ। और लीनियर पोलिनोमियल की रिलेशनशिप भी अभी हमें समझनी पड़ेगी। अभी तो बहुत है इस चैप्टर में, अभी तुमने पढ़ा ही क्या है, अभी तो इसका भाई सिस्टम ही खतरनाक है इसका। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट अच्छा लगा हो, वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ये जो चीज मैंने पढ़ाई है लीनियर पॉलिनोमियल, ये तुम्हारी पिछले वाली एनसीईआरटी की बुक में नहीं थी, अभी ऐड की गई है। एंड ये चीज सीबीएसई ने एक्स्ट्रा ऐड की गई है, 10th और 11th से उठा के नीचे की तरफ इधर फेंक दिया है, ताकि तुम लोग समझो, क्योंकि 10th और 11th वाले भैया लोगों को ये इजीली समझ में आ जाती थी। तो इसलिए अब तुम्हें बेस क्लियर करने के लिए आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती है कल की वीडियो में। बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।